तो भीतर घुसकर हमने मारा और ये कहकर मारा। कहते हैं कि कहकर लेंगे तो वो वाली बात है भाई। हमने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऐसा बदला लेंगे कि आपकी कल्पना से भी परे होगा, और ये हमने ऐलानिया तौर पे हमने जाकर के उनको पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा, और उसके ये कह रहे हैं कि छुप कर मारा। एक और चीज, आपने जो जनाजे की फोटो दिखाई या वीडियो दिखाया, माफ कीजिएगा रंजीत जी, आपने एक बात देखी उसमें ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा रखा था। बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, पाकिस्तान का झंडा उसके ऊपर है। उस ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग है। यानी कि ये पाकिस्तान का बहुत, ये आतंकवादी आप और हम समझते हैं, बाकी दुनिया समझती है। पाकिस्तान के लिए तो जैसे कि दोबारा एक बार कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मर गया हो। ये देखिए, सोचिए, पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में आतंकियों की लाश लपेटकर, उनके ताबूत को लपेटकर उनको जनाजा निकाला जा रहा है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? उनके लिए बहुत फख्र की बात है भाई। अच्छा। उनके लिए बहुत बड़ा हीरो है, गाजी है, जन्नत जाएगा। 72 हूरों का टिकट अपने हाथ में पकड़ के जा रहा है, वो गेट पे देगा, वो डायरेक्टली घुसेगा अंदर। ये देखिए सारे के सारे, ये देखिए इसके ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। और ये पाकिस्तान का झंडा जो बड़े बड़े देश के नायक होते हैं, जब उनको ले जाया जाता है, हमारे यहाँ तो यही है ट्रेडिशन कि जो देश के बड़े बड़े हीरोज हैं, जब वो जाते हैं तो उनके सामने फिर झंडा लपेट के उनके परिवार को दिया जाता है, जो भी हमारा हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पाकिस्तान में ये आम चलन है कि भाई आप ये देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लगा के उसको, कि ये एक हीरो है साहब, ये कोई छोटा आदमी नहीं है, आप समझ, हल्का आदमी, ये बहुत बड़ा कौम का हीरो है। और एक और चीज, ये जब दुआ पढ़ते हैं उसके बाद ये बच्चों को यहां पे लेकर आते हैं और बच्चों को ये बताते हैं, ये भी मैं बताना चाहता हूं आपकी शो पे, कि बच्चों को बताते हैं कि बेटा आपने बड़ा होके ऐसे बनना है, आपने इनकी राह पे चलना है, ये आपके हीरो हैं। तो इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची हुई है, और पाकिस्तान की इस फौज के जो प्रमुख हैं जनरल असीम मुनीर ने चुप्पी साधी हुई है, और इसको लेकर विपक्ष मुनीर के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल यह है कि कहीं असीम मुनीर की चुप्पी कहीं ये संकेत तो नहीं दे रही कि उसे ना सरकार का साथ मिल रहा है और ना भीतर से फौज का पूरा समर्थन मिल रहा है? आखिर असीम मुनीर की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज जो बैठक हुई उसके बाद मेजर आर्या, जरा इन तस्वीरों को देखिए और जरा इनके बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई है, ये बताता है कि ये किस तरीके से खौफ में है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। एक जगह देवलाली, जहां पे स्कूल ऑफ आर्टिलरी है, यानी कि तोपखाना, वहां पे तोपें कैसे चलाते हैं उसकी पूरी साइंस जो है इंडियन आर्मी के अफसरों को और जवानों को, जेसीओस को समझाई जाती है, सिखाई जाती है। तो मेरे सामने बोफोर्स का फायर हुआ। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। अच्छा, मैं तो इन्फेंट्री का हूं, तो हमारा तो वही AK-47 और ये सब रहता है, हमारा तो तोप वोप रहता नहीं है मामला। मैक्सिमम हमारा हो गया तो 81 mm मोटर हो गई, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और बोफोर्स के सामने वो छोटा सा बच्चा लगता है, बच्चा। बोफोर्स तो बहुत बड़ी तोप है। बोफोर्स जब फायर हुई, और ये 5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, मैं किसी शूट के सिलसिले में गया था। जब बोफोर्स चली तो मेरे हाथ में चाय का प्याला था, मैं करीब 50 मीटर पीछे बैठा था। मेरे हाथ से चाय का प्याला गिर गया और मेरा मुंह 2 सेकंड के लिए खुला का खुला रह गया, कि जैसे पता नहीं मुझे शॉक लगा है कोई। राइट। फिर मैंने सोचा, फिर आदत पड़ गई, वो तो आदत पड़ती रहती है, फिर चलता रहता गोला, देन यू गेट यूज्ड टू इट। लेकिन मैं ये सोचता था कि जब मुझे यहां पे फायरिंग एंड पे इतना शॉक लगा, जिस पे ये गोला गिरता होगा, उसके दिल से क्या गुजरती होगी कि जब बोफोर्स का गोला गिरा है। अब आप बोफोर्स के गोले को आप इंटू 10 कर दीजिए। 10 कर दीजिए, ठीक है। और वो घुसा है मसूद अजहर के घर के आसपास। ठीक है। अब आप सोचिए कि उस पर क्या गुजर रही होगी। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और ये सीधे लाइव चल रहा है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये वॉर छिड़ी हुई है। और इस वॉर के मद्देनज़र जो एंकर, जो मीडिया स्टूडियो में जो बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने सीना ठोक कर जो PM मोदी ने जो वर्ल्ड मीडिया को बताया था कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम इसकी कड़ी जवाब और कड़ी कार्रवाई के मद्देनज़र जो पाकिस्तान पर हम हमला करेंगे, उसमें हमें वर्ल्ड मीडिया का पूरा साथ चाहिए। और अमेरिका की तरफ से भी ये समर्थन मिल चुका है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए इंडिया जो चाहे करना वो कर सकता है। और जिस तरीके से एंकर सर ने सवाल पूछा है मेजर गौरव आर्या से,
इतनी बढ़िया डिटेल से समझाने वाला कोई नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के हीरो, उनके आतंकवादी मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोग ही हैं, और ये उनके जनाजे में छोटे छोटे बच्चों को शामिल करके जो उनके दिलों में जो जहर घोलते हैं और कहते हैं कि देखो ये है हमारे देश का हीरो, इन्हीं के नक्शे कदम, इन्हीं के राहों पर आपको चलना है। तभी तो दोस्तों इस दुनिया में अगर कोई आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो वो पाकिस्तान है, और पूरी दुनिया को मिलकर पाकिस्तान से परमाणु बम छीन लेना चाहिए और सबको मिलकर पाकिस्तान पर इतनी बमबारी करनी चाहिए कि इनकी 24 करोड़ आम पब्लिक जो कि सारे के सारे आतंकवादी हैं, इनको ऐसा दंड मिले, ऐसा इन्हें निस्तो नाबूद किया जाए कि पाकिस्तान जैसा देश और इसको देखकर जो रेडिकल देश है वो इनसे सबक ले और इनसे सीखे कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बढ़िया बढ़िया न्यूज़ और बढ़िया बढ़िया न्यूज़ अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।